મને એવું લાગે છે કે આપણે વાતો બસ મોટી મોટી કરીએ પણ જ્યારે કંઈક વાત કરવાની આવે તો બધા ભાગી જવામાં સમર્થ છે। हम ब्रजवासी गोकुल तो हमारा है ही ब्रज में, लेकिन कांदीवली को हम गोकुल ही कहते हैं। लेकिन यहाँ विरोधाभास देखो कि सभी आचार्य बालक परिश्रम लेकर के विराज रहे हैं और आप सब भाग रहे हैं। बड़ी ये ठीक बात नहीं है। अंत में उपसंहार करते हुए मैं यही कहूँगा कि जो लोग तन से सहायता कर सकें वो तन से करें, और कोई भी कार्य इस अर्थ प्रधान युग में बिना धन से नहीं होता है। अगर आप दान देना चाहें, अब माँ को तो दान दिया नहीं जाता है, वो सेवा है, तो आप धन से भी सेवा कर सकते हैं। परमादरणीय श्री पंकज बाबा ने आज्ञा की कि ये जो जिस अकाउंट में आपके दिए हुए पैसे जाएंगे वो अकाउंट श्री रमेश बाबा का है, जो कि बरसाना में मान मंदिर सेवा संस्थान का है। अगर आप तन से सेवा कर सकें तन से करिए, धन से सेवा कर सकें तो धन से कीजिए, और अगर आपके पास तन में कुछ कमजोरी है, आप कुछ वहाँ जा नहीं सकते, धन भी अगर नहीं है, तो आप मन से तो सेवा सभी कर सकते हैं। आप घर में विराज कर यमुनाष्टक का पाठ कीजिए और यमुना माँ से विनती कीजिए कि माँ, मेरे पास मेरी भावनाएं हैं, मेरे भाव हैं, मेरे उत्तम विचार हैं, मैं आपको यही समर्पित कर सकता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम ब्रजवासी यहाँ भगवान को पधराने आए हैं। आप सब लोग सर्वोत्तम जी का पाठ करते हैं। सर्वोत्तम जी में श्री प्रभुचरण एक नाम बहुत सुंदर आज्ञा कर रहे हैं कि स्ववंशे स्थापिता से स्वमाहात्म्य। श्री महाप्रभु ने अपना अशेष महात्म्य अपने वंशजों में स्थापित किया। तो यहाँ साक्षात श्री महाप्रभु के इतने सारे स्वरूप विराज रहे हैं, और जहाँ श्री वल्लभ विराजते हैं वहाँ सारे कार्य अपने आप स्वयं पूर्ण होते हैं। हमें किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कि एक ही मसीहा काफ़ी है, लेकिन यहाँ तो इतने सारे मसीहा हैं। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मुझे तसल्ली न दो, बस मेरे पास बैठे रहो, मेरा बुरा वक्त शायद गुजर जाएगा। हो सकता है किसी मसीहा के साथ होने से मौत का भी इरादा बदल जाएगा। तो यहाँ एक मसीहा नहीं, अनेक मसीहा है। तो आप श्री आचार्य बालक साक्षात वस्तुतः कृष्ण एवं ही श्रीमद् वल्लभ के वंशज आप यहाँ पधारे, और समस्त वैष्णव जन आप पधारे, लेकिन कम संख्या में पधारे, इसका हमें बहुत दुख है। और मैं कहना चाहूँ कि मैं एक ब्रजवासी हूँ, मैं आपसे इतना कहूँ हूँ कि हमारी माँ की जो बहुत दुर्दशा वहाँ हो रही है, आप कृपया 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 उसके बारे में सोचें। क्योंकि पंकज बाबा और मेरे अलावा इस बात को शायद और कोई यहाँ समझता हो, मुझे मालूम नहीं है। आज से 15 या 20 वर्ष पहले हम लोग श्री यमुना तट पर क्रिकेट खेला करते थे, और जब हमें प्यास लगती तो कौन गांव में जाए और पानी पी के आए। तो हम लोग जल में श्री यमुना जी के किनारे ही एक दूसरा गड्ढा खोदते और उसका